हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवास सिंह एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स वेदा, जहाँ पे आज हम बात करेंगे थिन लेंस फार्मूला के बारे में। एक्चुअली लेंस फार्मूले की हम बात करें तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड एफ, जहाँ पे यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल डिवाइस, वी इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल डिवाइस एंड एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द डिवाइस। और यहाँ पे जो ऑप्टिकल डिवाइस ली गई है वो है लेंस, और लेंस में भी कैसा लेंस? थिन लेंस। थिन लेंस बोलने से एक बात क्लियर हो जाती है कि बीच में जो भी रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का रिफ्रैक्शन, दैट विल बी नेग्लेक्टेड, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट, इसका इमेज फॉर्मेशन पहले करें। इमेज फॉर्मेशन करने के बाद हमें यू वी और एफ के बीच का रिलेशन कैलकुलेट करना है, कितना रिलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने ये किया, एक मिनट, तो सबसे पहला काम हमें इसका इमेज फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ से लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के हम पैरेलल ले गए। दो लाइट रेज एक्चुअली हमें चाहिए होती हैं जिस भी पॉइंट का इमेज फॉर्म करना है। हमने इसको इंसिडेंट कराया, आप एक्सिस ऑफ द लेंस तक लेके जाओ, यहाँ से आप रिफ्रैक्ट कराओ। एक बात तो कंफर्म है कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो पैरेलल लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके पास करती है। तो जहाँ पे ये फर्स्ट फोकस है हमारा प्राइमरी फोकस, यहाँ पे एक और फोकस होगा कहीं इधर, लेट्स से दिस इज़ द सेकंड फोकस। तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी ये इस फोकस से ऐसे पास कर जाएगी। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। एक और हमें रिफ्रैक्टेड रे चाहिए जो कि इस ऑप्टिकल डिवाइस से आया। उस रे को सबसे पहले हम इंसिडेंट कराएंगे, इंसिडेंट कराने के बाद हम उसको रिफ्रैक्ट करेंगे। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, पॉइंट्स कई सारे हैं जहाँ पे हम इंसिडेंट करा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि आप ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कराओ। इससे फ़ायदा ये होगा कि उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा लाइट में। तो लाइट ऐसे जो ऑप्टिकल सेंटर से होके आएगी वो लाइट ऐसे सीधी निकल गई, और ये लाइट अब देखेंगे दोनों लाइट जो हैं आपस में जाके यहाँ पे कट करेंगी, यहाँ पे। तो एक्चुअल में दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ द इमेज, सॉरी, इस पॉइंट बी का इमेज होगा। दिस वन इज़ ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आई तो एक रिफ्रैक्टेड लाइट रे यहाँ पे, दिस वन इज़ द सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा हो गया फोकस। साथ ही साथ यहाँ पे फोकस के डबल, यहाँ पे कहीं हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ एफ। आपने देखा यहाँ पे लाइट रे, एक्चुअल में लाइट रे कहीं इधर जाके इंटरसेक्ट करने वाली थी, लेकिन चूँकि लैक ऑफ स्पेस की वजह से हमने यहाँ पे करा दिया। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, चूँकि दोनों रेज जो आ रही हैं, इसको माने रेज नंबर 1, इसको मान लें रेज नंबर 2, तो दोनों रेज जो हैं पॉइंट बी से आ रही हैं। यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से इंसिडेंट हुई, और उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हुई हैं। यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा ना वो पॉइंट बी का इमेज बनेगा। तो सबसे पहले तो हम इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर लें। तो इमेज के लिए आपने बोला कि ठीक है, हमारा ये हो गया आपका इमेज, यहाँ पे बन गया ये इमेज। ठीक है, हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट था और उसका जो भी इमेज बना वो इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड बना। ये तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ए डैश और ये हो गया बी डैश, दिस वन इज़ द इमेज। ये इमेज बना हमारे सामने। अब थोड़ा डिस्टेंसेस वगैरह को हम यहाँ पे मेंशन कर लें, तो जब बात आएगी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस आपको पता है दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल डिवाइस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले ये जो फोकल लेंथ आपको दिख रहा है यहाँ से, तो ये फोकल लेंथ आपका एफ हो जाएगा। ये जो है दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये भी हम ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब इस डिस्टेंसेस को मेंशन कर लो, ये आपका हो गया एफ और ये आपका हो गया वी। यानी वी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ए डैश बी डैश फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एफ इज़ द फोकल लेंथ या फोकस, ये फोकस जो है इसका ऑप्टिकल सेंटर से ये लेंथ दिया हुआ है एफ। अब जब भी यहाँ पे हमें फॉर्मूला डिराइव करना है और रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड आउट करना है यू वी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज़ होता है। सिमिलरिटी के लिए हमें बेसिकली दो ट्रायंगल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, और ख़ास करके उनको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा जो दो ट्रायंगल्स हम लेने वाले हैं। ओके, तो एक ट्रायंगल हमने लिया, ये जिस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं आप उसको थोड़ा गौर करिएगा। ये वाला ट्रायंगल एक हम ले रहे हैं, दिस वन, इस वाले ट्रायंगल को एक हम ले रहे हैं ये, और दूसरा ट्रायंगल हम लेने जा रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, इस वाला ट्रायंगल को लेने जा रहे हैं। अब बोलोगे सर ये दोनों ट्रायंगल जो है ना ये सिमिलर है,
देख के साफ साफ लग रहा है, क्योंकि सिमिलरिटी के जो भी क्राइटेरिया हैं फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला एंगल की अगर बात करो तो इस वाले एंगल के बराबर है, एंड दिस वन इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आपस में बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, एक्चुअली ए बी सी नहीं होगा, सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये ए डैश बी डैश ओ, आप इस एंगल को बराबर कर सकते हो कि एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो बी डैश ए डैश ओ के बराबर हो जाएगा, बी डैश ए डैश ओ। ये वाला एंगल जो है एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश ओ बी डैश कह सकते हो आप, तो आपका ये हो गया ए डैश ओ बी डैश। जैसे दो एंगल्स बराबर हुए, अब बोलोगे तीसरा एंगल तो अल्टीमेटली बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं एक्चुअली सिमिलर हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के। और जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको पता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो आपस में बराबर होने लग जाता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो जहाँ से अगर हमने ए बी लिया तो ये हो गया ए बी, तो अब लोग यहाँ से ए डैश बी डैश लेना पड़ेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि परपेंडिकुलर हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर चूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे ए ओ लें बेस, इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, ए ओ अगर हम लें, आपने बोला ए ओ, फिर यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा ए डैश ओ लेना पड़ेगा, ये हो गया आपका ए डैश ओ, एंड लेट अस सपोज दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब बात करते हैं ज़रा सेकेंड रिलेशंस यहाँ पे निकालने की। तो सेकेंड रिलेशन देखिए, निकालने के लिए यहाँ पे फिर से हमें दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, और जो दोनों ट्रायंगल्स लेंगे उसको थोड़ा आप गौर से आप समझिएगा। जो दो ट्रायंगल्स हम अब की बार चूज़ करने जा रहे हैं, एक ट्रायंगल तो लिया हमने ये वाला, इस वाला ट्रायंगल को एक हमने लिया जो आपको ये दिखा रहे हैं हम रेड कलर से, और दूसरा ट्रायंगल हम चूज़ कर रहे हैं दिस वन, ये वाला ट्रायंगल हम चूज़ कर रहे हैं अब की बार, ये वाले ट्रायंगल को चूज़ कर रहे हैं। तो अब बोलोगे इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इसको नेमिंग कर दें, ये ओ हो गया, इस पॉइंट को लेटर सपोज हमने कह दिया ओ डैश बोल दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ डैश हमने बोला तो इन ट्रायंगल ओ डैश एफ, सो इन ट्रायंगल ओ डैश एफ एंड इस वाले ट्रायंगल में आप इसको बोलिए कि बी डैश एफ ए डैश, ट्रायंगल बी डैश एफ ए डैश। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोलेंगे ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, तो एंगल ओ डैश ओ एफ, एंगल ओ डैश ओ एफ ये बराबर किसके है, एंगल बी डैश ए डैश एफ के बराबर है, एंगल बी डैश ए डैश एफ के बराबर है। अब बोलोगे 90 डिग्री हैं दोनों एंगल, ठीक है। साथ ही साथ आप ज़रा गौर करिएगा, ये वाला एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि एंगल ओ एफ, यानी ओ एफ ओ डैश इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश एफ ए डैश, एंगल बी डैश एफ, और ये हो गया ए डैश। तो जैसे ही दो एंगल्स बराबर हुए, आप बोलोगे ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि इट मीन्स ट्रायंगल ओ डैश एफ ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश और ओ के, यानी ए डैश बी डैश, सॉरी एक मिनट, ये जो ट्रायंगल है ओ डैश एफ, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बी डैश एफ ए डैश के, ये हो गया बी डैश एफ ए डैश। एक्चुअली में देखो अभी तक ये ज्योमेट्री चल रही है, प्योर ज्योमेट्री हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, तो जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करेंगे तो यहाँ पे अगर ओ डैश ले लें हम, ओ डैश हमने ले लिया डिवाइडेड बाई, तो आप बोलोगे यहाँ पे लेना पड़ेगा ए डैश बी डैश, तो हमने ले लिया ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम ओ एफ लें, आपने बोला ओ एफ डिवाइड बाई, यहाँ पे लेना पड़ेगा एफ ए डैश,
ये आपका हो जाएगा एफ ए डैश। एक बात तो क्लियर है, आप यहाँ पे देखोगे तो बोलोगे ओ ओ डैश जो है ना वो ए बी के बराबर है। आप यहाँ से लिख सकते हो ओ ओ डैश बराबर ए बी है, सॉरी ओ ओ डैश बराबर ए बी। तो इसकी जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके जगह पे हमने लिख दिया ए बी। तो ये आपका हो गया ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमारे सामने मिले। दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। सर इन दोनों इक्वेशंस को हम थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दें आपको। ये एक इक्वेशन रिलेशन यहाँ से मिला एंड दिस इज़ द सेकंड रिलेशन। अब दोनों रिलेशन में अगर आप गौर से देखोगे तो आप बोलोगे यार लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों का बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो आप कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड को आपस में बराबर कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जी 1 और 2 इक्वेशन से बात करें तो कंपेयर करने के बाद ए ओ डिवाइडेड बाई ए डैश ओ, यानी इस रिलेशन का जो आपका राइट हैंड साइड है इसके राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा ओ एफ अपॉन एफ ए डैश हो जाएगा। तो ओ एफ अपॉन एफ ए डैश। अब देखो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें रखनी है और रखने के बाद जो भी आपका रिलेशन होगा वो आपके सामने होगा। थोड़ा आप गौर करिए यहाँ पे। अगर बात करें ए ओ और ए डैश ओ की तो अब देखिए ए ओ आपका यू के बराबर है, ये यू के बराबर एक्चुअली नहीं है, थोड़ा डिस्टेंसेस यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। आप बोलोगे ए ओ बराबर हो जाएगा माइनस यू। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ऑप्टिकल डिवाइस के सामने जो कुछ भी होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो ए ओ आपका माइनस यू हो जाएगा। ओ ए डैश की अगर हम बात करें या फिर ए डैश ओ की आप बात करो तो ये प्लस वी होगा, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे के, ऑप्टिकल डिवाइस के पीछे है। तो डायरेक्शन ये जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी ज़रा जो ए बी है इसको हम लिख लें एच ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हमने लिख लिया एच आई, हाइट ऑफ इमेज लिख लिया। साथ ही साथ थोड़ा ओ एफ की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे ओ एफ इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा, ये भी बिहाइंड द ऑप्टिकल डिवाइस है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये भी प्लस में होगा, प्लस एफ। और आपको पता है कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव लिया जाता है। साथ ही साथ इस वाले डायमेंशन की अगर बात करें ना एफ ए डैश की, ज़रा ये अब ध्यान दीजिएगा, एफ ए डैश आप बोलोगे ये पूरे में से यानी वी में से आप क्या माइनस कर दो, एफ माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा वी माइनस एफ। ठीक है, साथ ही साथ ए बी की अगर आप बात करो, ये भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए बी इज इक्वल्स टू प्लस एच ओ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। लेकिन ए डैश बी डैश की अगर हम बात करें ना तो ये माइनस एच आई होगा आपका, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू माइनस एच आई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। अभी जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज़ करके रखी है ना वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे हमें रिलेशन मिला है इसमें हमें रख देना है। तो जहाँ पे जब भी हम रखेंगे तो आपके सामने जो आएगा ए ओ हमने देखा कि माइनस यू है, ए डैश ओ ये प्लस वी है, इज इक्वल्स टू ओ एफ प्लस एफ है, और एफ ए डैश हमने देखा कि वी माइनस एफ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप तो ये हो जाएगा माइनस यू वी यहाँ से यहाँ तक, फिर ये प्लस यू एफ हो गया, इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वी एफ होगा। ठीक है, अगर हम यू वी एफ से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ज़रा आप गौर करिए, यू वी एफ, यहाँ भी यू वी एफ और यहाँ भी हमने क्या किया यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, तो ये यू वी कट गया, यहाँ से यू एफ और एफ कट जाएगा, यहाँ से वी एफ और एफ कट जाएगा, तो यहाँ पे मिला माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, सॉरी ये माइनस वन अपॉन एफ और ये यहाँ पे हो गया प्लस ये आपका है वन अपॉन वी इज इक्वल्स टू ये हो गया वन अपॉन यू, विच इम्प्लाइज अगर वन अपॉन एफ को इधर कर लें वन अपॉन यू को इधर कर लें तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, एंड इट वाज द रिलेशन जिसको कि हमें निकालना था। यही आपका
रिलेशनशिप है यू वी और एफ में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है लेंस फॉर्मूला। तो आपने देखा जहाँ पे कि जब इमेज आपका रियल बने उस केस में लेंस फार्मूला ये निकल के आया। और नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट हैपन जब इमेज आपका वर्चुअल बनता है, और उस केस में जो रिलेशनशिप है वो कैसा निकल के आता है, ज़रा उसके बारे में हम बात करें। तो चलिए, इमेज अगर वर्चुअल है इन दैट सिचुएशन क्या होने वाला है उसको ज़रा हम देखें। एक मिनट। ओके, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट की हम नेमिंग कर दें, इसको हमने बोल दिया ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। जहाँ भी वही काम, हमने एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम ले गए, उसके बाद हम इसको कहाँ से पास कर देंगे, अब बोलो इसको हम पास कर देंगे फोकस से। ठीक है, ये फोकस से चली गई, ये फर्स्ट ये इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्ट हो गई। दूसरी लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो आप देखेंगे दोनों लाइट रेज जो हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की हैं। ये इस डायरेक्शन में तो कहीं कट नहीं करेंगे, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इनको ट्रेस करते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करने पे हम देखें ये कहाँ कट कर रही हैं, जहाँ पे कट करेंगे इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होगा एग्जैक्टली। तो ये हम इसको बढ़ाते ले गए, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने ट्रेस किया, तो फाइनली देखेंगे यहाँ भी दोनों लाइट कट कर रही हैं। इसका मतलब जो भी ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका जो भी इमेज बनेगा दैट विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये आपका हो गया इमेज। ठीक है, तो हमने ए बी ऑब्जेक्ट ले रखा था, और ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो बना ए डैश बी डैश। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, और इरेक्ट यहाँ पे दिख भी रहा है। और थोड़ा यहाँ पे जो भी डायमेंशंस हैं वो थोड़ा हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो जब डायमेंशंस को मेंशन करेंगे तो ये तो पहली बात, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये भी ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाएगा, ये इमेज जो बना इसकी डिस्टेंस ये भी ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जानी है। साथ ही साथ ये फोकल लेंथ आपका हो गया, चलो इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो, बात एक ही है, दोनों डिस्टेंसेस आपकी सेम होंगे। तो ये आपका हो जाएगा v, ये आपका हो जाएगा f, और ये आपका हो जाएगा u, और ये भी क्या हो जाएगा आपका f हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी, ए बी जो साइज है ऑब्जेक्ट की इसको हमने मान लिया HO, जो इमेज है इसकी साइज़ को हमने मान लिया HI। अब यहाँ भी हमें सिमिलरिटी का यूज़ करना है, और सिमिलरिटी का यूज़ करने के बाद हमें सारी की सारी चीज़ें निकालनी है जो भी कैलकुलेशन के बाद आना है। तो अब देखिए यहाँ भी ट्रायंगल का चुनाव करेंगे हम अपने हिसाब से। तो आप ज़रा इस ट्रायंगल को देखिए, आप ए डैश बी डैश और ओ, हमने लिखा कि इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ ये, एंड ट्रायंगल ए बी ओ यानी ए बी ओ। इन ट्रायंगल्स को गौर से देखिए, ए डैश बी डैश ओ और साथ ही साथ ए बी ओ की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इन ट्रायंगल्स को अलग कलर से हाईलाइट कर दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा रहा ए बी ओ वाला ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हुआ, साथ ही साथ ये एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश ओ है। इसमें आप देखेंगे दोनों सिमिलर हैं, साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो सिमिलर हो गया। तो सिमिलरिटी का हम क्राइटेरिया नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चूँकि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से उनका रेशियो बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश अगर हम यहाँ से लें, ये आपका हो गया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, यहाँ से परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा ए बी, चलो ए बी हमने ले लिया, इज इक्वल्स टू अगर यहाँ से हम ए डैश ओ की बात करें, ए डैश ओ डिवाइड बाई इस वाले ट्रायंगल का ए ओ लेना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया ए ओ, एंड दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। ठीक है, अब ज़रा बात करें हम लोग दूसरे ट्रायंगल के बारे में। तो दूसरा ट्रायंगल हमें चूज़ करने के लिए सबसे पहले तो
लेट मी चेक, ये ओ, चलो इस पॉइंट को हमने मान लिया ओ डैश मान लिया इस वाले पॉइंट को। अब जो दूसरा ट्रायंगल हम चूज़ करने जा रहे हैं उसको आप गौर से देखिए। यहाँ पे ए डैश बी डैश और ये एफ़, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ए डैश बी डैश और ये जो बन रहा है यहाँ पे एफ़, इस पूरे हम ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ़ एंड ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं दूसरा हम ओ डैश एफ़ को ले रहे हैं, ट्रायंगल ओ डैश एफ़। यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये चूँकि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो सिमिलर होने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। और क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे अगर हम ले लें ए डैश बी डैश, तो चलो ले लिया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ओ डैश लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा ओ डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पूरा बेस अगर हम ले ए डैश एफ़ की बात करें तो हमने लिख लिया ए डैश एफ़ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जब बेस लेंगे तो ओ एफ़ होगा, ये बेस आपका हो जाएगा ओ एफ़। किस क्राइटेरिया सिमिलर है आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल 90, इसका भी ये वाला 90, साथ ही साथ ये एंगल दोनों में कॉमन है, ओ डैश ओ एफ़ में भी कॉमन है, साथ ही साथ ए डैश बी डैश एफ़ में भी कॉमन है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, इसको हमने नाम दे दिया सेकंड। एक बार ज़रा आप गौर से देखिए, आप चाहे ए बी की बात करो चाहे ओ डैश की बात करो, दोनों बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे ए बी इक्वल्स टू ओ डैश, यानी कि ओ डैश की जगह पे अगर आप ए बी लिख लो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। ठीक है, अब थोड़ी डायरेक्शंस वगैरह हम यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं, ये जो भी दिख रहा है ए डैश बी डैश ए बी, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से यहाँ से साइन कन्वेंशन के साथ पहली बात तो हमें लिखना पड़ेगा। तो अब पहले तो यहाँ पे ये देखो कि दोनों इक्वेशंस हैं, आप इस इक्वेशन की बात करो चाहे इस इक्वेशन की बात करो, ये एक्चुअली इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस की हम बात करें तो आप बोलोगे कि इस दोनों का, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर कर सकते हैं हम। तो आप लिखेंगे ए डैश ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल्स टू, यानी ए डैश ओ अपॉन ए ओ, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ के बराबर हो जाएगा, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ के बराबर हो जाएगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए, तब जाके लेंस फार्मूला हम डिराइव कर पाएंगे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। तो अगर डायमेंशंस की हम बात करें तो आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमें चाहिए ए डैश ओ, तो ए डैश ओ यहाँ से कितना है, आप यहाँ पे कहीं लिख लो। अब बोलोगे कि ए डैश ओ इज इक्वल्स टू, ये आपका ए डैश ओ जो है ये माइनस वी लिया जाएगा, क्योंकि इमेज जो है वो सामने ही बन रहा है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। साथ ही साथ ए ओ की अगर हम बात करें तो ए ओ इज इक्वल्स टू माइनस यू लिया जाएगा। ओ एफ़ की अगर हम बात करें तो ओ एफ़ इज इक्वल्स टू प्लस एफ़ लिया जाएगा। साथ ही साथ ए डैश एफ़ की अगर हम बात करें, ए डैश एफ़, ज़रा ध्यान दो, ए डैश एफ़ की बात करें तो ये ए डैश ओ प्लस ओ एफ़, इसको आप लिख सकते हो ना। आप बोलोगे ए डैश एफ़, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ प्लस ओ एफ़, तो ये आपका हो जाएगा ए डैश ओ प्लस ओ एफ़, और ए डैश ओ की वैल्यू जो है वो माइनस वी है, तो ये होगी माइनस वी प्लस ये आपका हो जाएगा एफ़, ये आपका हो गया ए डैश एफ़। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं हमें यहाँ पे सिंपल रख देनी है, उसके बाद जो भी रिलेशन होगा वो अपना निकल के आ जाएगा। तो चलिए ए डैश ओ जो कि माइनस वी है, एक मिनट, ए डैश ओ की जगह पे हमने रखा माइनस वी अपॉन ए ओ, ए ओ आप देखेंगे तो ये माइनस यू है, ये आपका हो जाएगा माइनस यू इज इक्वल्स टू ए डैश एफ़। आप ए डैश एफ़ देखो माइनस वी प्लस एफ़ है, सो दिस इज़ माइनस वी प्लस एफ़ डिवाइडेड बाई ओ एफ़ की अगर आप बात करो तो ओ एफ़ इज इक्वल्स टू ये प्लस एफ़ है,
ये आपका हो गया प्लस एफ, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा प्लस यू वी माइनस यू एफ हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करना है हमें, यू वी एफ से दोनों तरफ हम क्या कर दें, डिवाइड कर दो। ये आपका हो जाएगा यू वी एफ से डिवाइड किया तो वी कट गया, वी कट गया, एफ कट गया, एफ कट गया, यू कट गया, यू कट गया, वी कट गया, वी कट गया। तो यहाँ से यू एफ और यू एफ दोनों कट गया। तो फाइनली यहाँ पे आप देखोगे बचा -1/u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका बचा 1/f माइनस 1/v। ये 1/v को आप इधर कर लो तो ये आपका हो जाएगा 1/f सिर्फ बचेगा यहाँ पे, 1/f इज इक्वल्स टू ये 1/v को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/v और यहाँ पहले से -1/u है। तो ये आपका आ गया मिरर फार्मूला, जिसकी कि हम मिरर फार्मूला नहीं सॉरी लेंस फार्मूला, जिसकी कि हमें ज़रूरत थी। ओके, तो ये जो सॉरी ये जो भी रिलेशन मिला है ना, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, वो ये कि चाहे इमेज आपका वर्चुअल बने चाहे आपका रियल बने, फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये फार्मूला दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये जो रिलेशंस यहाँ से निकले हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा क्या किस किस स्टेप को हमने फॉलो किया है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो दो इक्वेशंस बनी थी वो इम्पॉर्टेंट हैं कि वो इक्वेशंस आखिरकार कैसे बनी थी। ये जो दो इक्वेशंस आपके सामने दिख रही हैं, दीज आर द इक्वेशंस। ओके, तो ये तो हमने अभी देखा कि लेंस फार्मूला जब इमेज आपका वर्चुअल बने, ठीक है। बात करें ज़रा मैग्नीफिकेशन की कि व्हाट अबाउट द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, कि लेंस के केस में जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, कैसा होता है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो इजी प्रोसेस है, आप ज़रा उसको गौर से देखिएगा। वही काम, एक लाइट हमने ऐसे इंसिडेंट कराया, इंसिडेंट कराने के बाद हम इसको पास कर देंगे फोकस से, चलो पास करा दिया फोकस से। दूसरी लाइट हम यहाँ से लेके आए ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों ने यहाँ पे कट किया, तो इतना कंफर्म है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो यहीं पे होगा। तो चलो यहाँ पे हमने इमेज भी बना दिया, तो ये हो गया इमेज, यहाँ पे हमने बनाया, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पे बन गया आपका ये इमेज, ठीक है, ये आपका है इमेज। नेमिंग कर दें तो ये आपका ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि इसकी हाइट है HO, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इमेज है ये A' B' हमने ले रखी है। साथ ही साथ जो डिस्टेंसेस हैं यहाँ पे, आप इन डिस्टेंसेस को ज़रा गौर से देखिए। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब बोलोगे ये जो डिस्टेंस है ये इमेज की डिस्टेंस है, साथ ही साथ ये जो है आपका फोकल लेंथ है। तो आई थिंक फोकल लेंथ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये आपका हो गया U, ये आपका हो गया V, ये एंगल 90, आप बोलोगे ये एंगल 90। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स की आप बात करो तो ट्रायंगल्स ABO, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ABO एंड ट्रायंगल A'-B'-O, ये आपका हो गया A'-B'-O। यहाँ पे ये एंगल जो है BAO, यानी एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल ये B'-A'-O के बराबर है, B'-A'-O। आप बोलेंगे बोथ जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। साथ ही साथ ये वाला जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बराबर होना ही होना है। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू, इसको थीटा मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, थीटा मान लिया, ये आपके बराबर हो जाएगा AOB बराबर एंगल A'-O, और ये हो गया B'। अब बोलोगे ये थीटा है, दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हुए, सो ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल A'-B'-O। ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही आपस में सिमिलर हुए तो फिर वही चीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बराबर होगा ही होगा। तो चलो यहाँ से हमने ले लिया AB डिवाइडेड बाई, यहाँ से ले लिया A'-B', सो A'-B' इज इक्वल्स टू, यहाँ पे AO हमने लिया, सो AO डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा A'-O, ठीक है। इसको थोड़ा रिलेशन को इसको रिवर्स करते हैं,
तो ये आपका हो गया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई दिस इज़ ए बी इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया ए डैश ओ डिवाइड बाई, ये आपका हो गया ए बी। ज़रा ये जो चीज़ें निकली हैं ना, यहाँ पे हम देख लें कितनी कितनी हैं ये डायमेंशंस। तब बोलोगे ए ओ की अगर हम बात करें तो ए ओ एक्चुअल में है आपका माइनस यू के बराबर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ओ ए डैश या ए डैश ओ जो है वो है प्लस वी। साथ ही साथ आप ए बी की अगर आप बात करो तो ए बी इज इक्वल्स टू है प्लस एच ओ। ऑब्जेक्ट की हाइट चूँकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, इमेज इन्वर्टेड है तो ये जो हाइट ऑफ इमेज है अगर हम बात करें ए डैश बी डैश की तो ये हो जाएगा माइनस एच आई हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रखिए, तो सारी वैल्यूज़ रखने के बाद मिलेगा क्या, अब बोलोगे जहाँ पे हो गया माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ये हो गया v अपॉन ए ओ आपका माइनस यू है, माइनस माइनस कट गया। और आपको पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यही तो मैग्निफिकेशन होता है। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई यू। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रिलेशन। आपने मिरर में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो हाइट ऑफ इमेज होता है डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो आप बोल सकते हो कि ये जो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है ना, ये आपका होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की साइज की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m इज इक्वल्स टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ आपका हो जाएगा। ओके तो मैग्निफिकेशन के बारे में भी हमने देख लिया। और एक बात याद रखिएगा, खास करके जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो इमेज आपका इन्वर्टेड होता है। वही सारी चीज़ें जो मिरर में हमने देखी थी, आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो कि पॉइंट मार्क करके कि m जो है अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब विच इम्प्लाइज इमेज आपका क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, m अगर आपका पॉजिटिव है विच इम्प्लाइज जो इमेज आपका है वो कैसा है, इरेक्ट है। m अगर मॉड ऑफ m की बात करें ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो इमेज है वो इनलार्ज्ड है, इमेज बड़ा बन रहा है। मॉड ऑफ m अगर लेस देन 1 है, यानी इमेज जो है वो आपका स्मॉलर बन रहा है। साथ ही साथ मॉड ऑफ m अगर 1 है, इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। देखो मॉड का मतलब ये हुआ ना कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे। जैसे मान लो कि m बराबर -2 है ना अगर, तो मॉड ऑफ m का मतलब होता है सिर्फ 2, आप माइनस को मत देखो। तो चूँकि 2 1 से बड़ा है ना, तो इस केस में इमेज आपका बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नीफिकेशन के अलग अलग टर्म्स में भी मैग्नीफिकेशन होते हैं। तो एक्चुअल में हमने देखा मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू m बराबर हमने देखा v डिवाइडेड बाई u, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन फॉर द लेंस। मिरर के केस में आपने देखा था यहाँ पे माइनस साइन आ जा रहा था। अभी एक बात आप बताओ कि अभी हमने देखा कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो अगर हम v से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में तो यहाँ पे कुछ कहानी बदलने वाली है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर ऑफ बोथ साइड बाई v से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा v डिवाइड बाई f इज इक्वल्स टू ये v बाई v यानी 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा v बाई यू आप इधर कर लो, इसको इधर कर लो। सो v बाई यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस v बाई f। सो v बाई यू इज इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f, और इसी v बाई यू को तो मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। आप बोलोगे मैग्नीफिकेशन m बराबर यहाँ से मिल गया f माइनस v डिवाइड बाई f। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक और रिलेशन ये मिल गया
एफ़ और वी के टर्म्स में, तो माफ़ करिएगा यहाँ पे एफ़ और वी होगा, ये एफ़ और वी के टर्म्स में हमें यहाँ पर रिलेशन मिला। तो कैलकुलेशन एक बार आप खुद से चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में v से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से v गायब हो गया, यहाँ पे आपका v रह जाएगा। तो आपको जो पूरा फॉर्मूला होगा वो v और f के टर्म्स में आपका मिला मैग्नीफिकेशन का। नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका v ना होके यहाँ पे u होगा आपका। कोई नहीं, शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहाँ से कर रहे थे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें पता है कि पिछले केस में हमने v से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम u से मल्टीप्लाई करें, तो हमने लिखा मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर ऑफ बोथ साइड बाई u से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। u से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये आपका हो जाएगा u बाई एफ इज इक्वल्स टू u बाई वी माइनस 1। इसको आप इधर कर लो तो ये आपका हो जाएगा u बाई एफ प्लस 1 इज इक्वल्स टू u बाई वी। ये आपका हो जाएगा u प्लस एफ डिवाइड बाई एफ इज इक्वल्स टू u बाई वी। पलट दो दोनों तरफ, तो ये आपका हो जाएगा f अपॉन u प्लस एफ इज इक्वल्स टू v बाई यू। और आपको पता है ये v बाई यू ही क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया f अपॉन u प्लस एफ। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो मैग्नीफिकेशन के हमने टोटल कितने फॉर्मूले देखे, 4 फॉर्मूले देखे। एक तो ये u और f के टर्म्स में, और एक f और v के टर्म्स में देखा, साथ ही साथ एक सिंपल v और u के टर्म्स में देखा। आप देखिए ये f और v के टर्म्स में, और ये वाला जो है v और u के टर्म्स में यहाँ पे है। और एक तो सिंपल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जो भी इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ये बार चेक कर लेते हैं। ओके, सही है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में, कि जब लेंसेज को कंबाइन किया जाता है तो उनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है उस पर क्या असर पड़ता है, वो कितना हो जाता है। साथ ही साथ पावर ऑफ लेंस और मैग्नीफाइंग पावर के बारे में भी हम बात करेंगे। जब लेंसेज को कंबाइन करके रखा जाए तो नेट मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।